नमस्कार प्रिय भैया, आदर्श विद्या मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम हिंदी अनिवार्य का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं सूरदास। पहले आप एक परिचय आता है, पाठ परिचय भी आता है और कवि परिचय भी आता है। हम पहले कवि परिचय देखेंगे, उसके बाद पाठ परिचय देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सूरदास जी का परिचय। अपना पहला पाठ है हिंदी अनिवार्य का। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि इनका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन हम सही मत 1483 ही मानेंगे। और विक्रम संवत 1540 के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। जन्म 1483 ईस्वी, विक्रम संवत 1540 ईस्वी। स्थान में भी मतभेद है। स्थान आगरा मथुरा के बीच रुणुकता ग्राम में हुआ था। इनका जन्म आगरा और मथुरा के बीच कौन से ग्राम में हुआ था? रुणुकता ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म कहाँ मानते हैं? दिल्ली के निकट सिही ग्राम में इनका जन्म मानते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान आगरा और मथुरा के बीच रुणुकता ग्राम में मानते हैं। फिर इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु सन 1563 ईस्वी में या विक्रम संवत 1640 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। हम इनमें से निकालते तो 57 वर्ष का अंतर आता है। स्थान पार्श्व, मृत्यु कहां पर हुई? स्थान पार्श्व में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म आगरा और मथुरा के बीच इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम है रामदास। पिता का नाम क्या है? रामदास। और इनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य, क्योंकि वल्लभाचार्य ने ही इनको दीक्षित किया था। इनकी पहले भक्ति दास्य भाव की थी, बाद में इन्होंने भक्ति श्री कृष्ण की मातृ भाव में भक्ति की। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये शाश्वत ब्राह्मण कहे गए। किस कौन से ब्राह्मण थे? सूरदास जी। सूरदास जी शाश्वत ब्राह्मण थे, किंतु साहित्य लेने में एक पद है और उस पद के अनुसार पृथ्वीराज के अमात्य व चंद्रप्रदाय के वंशज माने जाते हैं। और इसी पद के अनुसार हमें मालूम होता है, इसी पद में हमें मालूम होता है कि यह जन्म से क्या थे? नेत्रहीन होने के कारण से एक अंधे कूप में गिर गए थे, एक कुएं में गिर गए थे, तो अंधेरा था। फिर सूरदास जी हिंदी काव्य जगत के सूर्य माने जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि सूरदास जी हिंदी काव्य जगत के, या पूछा जा सकता है कि हिंदी काव्य जगत के सूर्य कौन है, हिंदी काव्य जगत के चंद्र कौन है, या हिंदी काव्य जगत के तारे कौन है? प्रश्न भी आता है। तो देखिए इस पाठ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर सूर तुलसी शशि उडगण केशवदास अब के कवि खगोत सम जह तय करत प्रकाश। यानी कि सूर का अर्थ है सूरदास जी और सूर का अर्थ है सूर्य। सूर्य यानी कि सूरदास क्या है? हिंदी काव्य जगत के सूर्य है। तुलसी शशि, तुलसीदास ये जो चंद्रमा है। उडगण केशवदास, उडगण का अर्थ होता है तारे, और केशवदास जी तो हिंदी काव्य जगत की क्या माने जाते हैं? तारे माने जाते हैं। अब के कवि और आज वर्तमान के कवि है जो खगोत सम है। खगोत का अर्थ होता है जुगनू, जुगनू के समान है। अब के कवि खगोत सम जह तय करते प्रकाश की, यहाँ वहां प्रकाश कर रहे हैं। यानी कि पहले के कवि थे जो सूर्य चंद्रमा और तारों के समान थे, वर्तमान के कवि हैं जो यहाँ वहां प्रकाश कर रहे हैं, यानी कि जुगनू के समान है। अब हम आगे देखेंगे। हमने परिचय देखा, अब देखिए थोड़ा सा पाठ परिचय भी इसमें जानते हैं। सूरदास ने विनय, वात्सल्य और श्रृंगार तीनों रसों में अपनी रचनाएं की। विनय, वात्सल्य और श्रृंगार में सूरदास की रचनाएं हैं। सूरसागर, जिसमें 4936 पद हैं। सूरसागर में 4936 पद हैं। सूरसराबी, जिसमें 1107 पद हैं। उसके बाद में आती है साहित्य लेख, फिर नल दमयंती, नागलीला और व्याह। ये सूरदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अपने पाठ्य पुस्तक में सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लेख 3 रचनाएं आई हैं, लेकिन नल दमयंती, नागलीला और व्याह ये भी इसकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सूरदास भक्ति काल की सगुण शाखा के कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते थे। सूरदास ने कृष्ण की मूर्ति की पूजा की, साथ में सगुण काव्यधारा के कवि थे। विठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। प्रश्न आ रखा है कि पुष्टि मार्ग का जहाज कौन है? तो सूरदास जी। किसने कहा था? विठलनाथ ने कहा था। कब कहा था? जब इनकी मृत्यु हुई थी
तब विठलनाथ जी ने कहा था, सूरदास जी की मृत्यु हुई थी, विठलनाथ जी कहते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होय सो लेव, यानी कि किसी को कुछ लेना है तो ले सकता है। पुष्टि मार्ग का जहाज है जो जा रहा है, ये संसार छोड़ करके जा रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा है। कृष्ण के प्रति वो कितना प्यार झलक रहा है उनका, इसलिए वात्सल्य रस का सम्राट। और जीवनोत्सव, जीवन को उत्सव के रूप में मनाने वाला कवि कहा है। अंधे होने पर भी कितने खुशी से श्री कृष्ण का कितना साकार रूप में उन्होंने वर्णन किया है, इसलिए वात्सल्य रस का सम्राट और जीवनोत्सव का कवि कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहता है। वही नगेंद्र ने सूर सागर को उपालम काव्य कहा है, अपने पाठ में आ रखा है उपालम काव्य। जब गोपियां उद्धव को उल्हाना देती है कि श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं, उल्हाना देती है, इसलिए इसे नगेंद्र ने क्या कहा है? उपालम काव्य कहा है। कहकर पुकारे, क्यों पुकारे? क्योंकि गोपियों के द्वारा उल्हाना देने के कारण से उपालम कहा गया है। जबकि शुक्ल ने इसको क्या कहा है? ध्वनि काव्य कहा है। ध्वनि काव्य क्यों कहा है? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर अपना संदेश भेजना, ब्रज से गोकुल मथुरा में अपना संदेश भेजना ध्वनि काव्य। कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहता है। वही नगेंद्र क्या कहता है? उपालम काव्य कहता है। उपालम क्यों? उल्हाना देने के कारण से उपालम। फिर सूर सारावली इनकी अप्रमाणिक और विवादित रचना मानी जाती है। सूर सारावली क्यों मानी जाती है? यह बात हमें पता चलती है कक्षा 11 की एक पुस्तक है अपरा। अपरा से हमें यह बात पता चलती है कि सूर सारावली एक अप्रमाणिक और एक विवादित रचना है। फिर सूर सागर, सूर सारावली क्या है? विवादित और अप्रमाणिक रचना है, लेकिन सूर सागर सूरदास जी की अक्षय कीर्ति, उनकी कीर्ति बनाए रखने के लिए इनका आधार है। क्योंकि सूर सागर है जो सूरदास जी की एक ऐसी रचना है जिनको प्रमाणिक है, शुद्ध है, और इस सूर सागर को हम राग सागर भी कहते हैं। इस सूर सागर रचना को हम कौन सी कहते हैं? राग सागर। फिर भंवर गीत का मूल उद्गम अपने आ रहा है। भंवर गीत कौन? भंवरा उद्धव संदेश लेकर के दूत बनकर के आया। तो भंवर गीत का मूल उद्गम अपने पाठ में आ रखा है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद। श्रीमद् भागवत में स्कंद चलते हैं, रामायण में कांड चलते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय की पद संख्या 12 से लेकर के 21 तक भंवर गीत का उल्लेख है। उसमें से एक पद हमारी पाठ्य पुस्तक में आया है। तो ध्यान रखना, भंवर गीत कहां से आया? श्रीमद् भागवत गीता के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के पद संख्या 12 से 121 तक में से एक पद अपने आया है। फिर सूरदास जी को ब्रज भाषा का अग्रदूत कहा जाता है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास को ब्रज भाषा का प्रथम कवि माना। मैं प्रश्न पूछूं आपको, ब्रज भाषा का प्रथम कवि कौन है? तो ब्रज भाषा का प्रथम कवि सूरदास है। हिंदी काव्य जगत का सूर्य कौन है? तो हिंदी काव्य जगत का सूर्य सूरदास है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में 1 नंबर के बनते हैं। ये था अपना पाठ परिचय और साथ में कवि परिचय। हमने पाठ परिचय और कवि परिचय दोनों देखा, क्योंकि दोनों के प्रश्न बनते हैं और साथ में 1-1, 2-2 नंबर के प्रश्न बनते हैं, जिनको मैंने प्रश्न वाइज लिखा है। आप इनको आराम से प्रश्न वाइज याद करेंगे तो आपको पेरे वाइज आराम से याद हो जाएंगे। हमने सूरदास जी का परिचय और पाठ परिचय जाना। अब हम पढ़ रहे हैं इस पाठ का भावार्थ और इस पाठ के प्रश्नोत्तर। अपनी किताब है काव्यखंड का पहला पाठ है सूरदास जी। पहला पद जिसकी राग है तोड़ी। बुझत श्याम कोन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहित आपनी पोरी, सुनत रहित श्रवणनंद डोटा, करत फिरत माखन दधि चोरा, तुमरो कहाँ चोरी हम लेहे, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भूरी। श्री कृष्ण किस प्रकार से अपनी बातों में राधिका को उलझा करके और खेलने के लिए ले जाते हैं। तो आइए पाठ का भावार्थ देखते हैं। पहले सबसे पहले पूजत श्याम कौन तू गोरी, यानी कि श्याम है, श्री कृष्ण है, जो पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो और कहाँ रहती हो, काकी हो बेटी, यानी कि किसकी बेटी हो, तुम्हें कभी भी ब्रज की, खोरी का अर्थ होता है गलियां, तुम्हें कभी भी ब्रज की गलियों में हमने देखा नहीं है। काहे को हम ब्रज तनावती, खेलत रही आपनी पूरी। राधिका वापस क्या उत्तर देती है कि हम किस लिए ब्रज की गलियों में आएंगे,
हम तो अपने घर की पोरी पर ही खेलते रहते हैं, हम तो अपने घर के आंगन में ही खेलते रहते हैं। पोरी का अर्थ होता है थली, जिसे हम मारवाड़ी में कहते हैं। सुनत रहित श्रवण नंद डोटा, करत फिरत माखन दधि चोरा। राधिका कहती कि हमने सुना है कि नंद जी का बेटा है जो माखन और दही की चोरी करता फिरता है। तुम रो, फिर श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तुम रो कहाँ चोरी हमले, खेलन चलो संग मिली जोड़ी। कि तुम्हारा हमने क्या चुरा लिया है, चलो हमारी जोड़ी बन गई है, आओ हम खेलने के लिए चलते हैं। तो सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात नहीं भुरई राधिका गोरी। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी रसिक बातों में राधिका को उलझा करके और उसके साथ में भोली वाली राधा को खेलने के लिए ले जाते हैं। तो इसका भावार्थ देखिए हम दोबारा। राधा के प्रथम मिलन का इस पद में वर्णन किया गया है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण, किसने किया, सूरदास जी ने किया है। श्री कृष्ण ने पूछा कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी पुत्री हो, हमने पहले कभी इन गलियों में तुम्हें नहीं देखा है, तुम हमारे इस ब्रज में क्यों चली आई हो, आपने ही घर की पोरी में खेलती रहती। इतना सुनकर राधा बोली, मैंने सुना करती थी कि नंद जी का लड़का माखन की चोरी करता फिरता है। तब कृष्ण बोले, लेकिन तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे, अच्छा हम मिलजुल कर खेलते हैं। सूरदास कहते हैं कि इस प्रकार रसिक कृष्ण ने बातों ही बातों में भोली वाली राधा को भरमा दिया। यह था पहला पद हमारा, जिसमें हमारे भावार्थ और प्रश्न दोनों पूछे जा सकते हैं, सह प्रसंग व्याख्या पूछी जा सकती है। तो हमें पता है कि इस बात प्रसंग क्या बनेगा। यह पद्यांश हमारी पुस्तक क्षितिज के पाठ काव्यखंड भाग सूरदास से लिया गया, जिसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है। फिर दूसरा पद देखें, पद 2, राग है सारंग। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवन में, चंपल नैनन की कोर, पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाई तोरी सब बंधन, ते गए हंसनी अकोर, चौकी परी जानत निशिबीती, दूत मिलियो इक बोर, सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो, नागर नवल किशोर। तो देखिए इस पद में क्या होता है। इस पद में श्री कृष्ण है जो गोपियों को, जैसे कि भावार्थ इसकी प्रसंग व्याख्या देखें तो इस प्रसंग में श्री कृष्ण है जो गोपियों को अपनी एक हंसी के कोर पर, एक हंसी पर छोड़ करके और अपने मथुरा चले जाते हैं। और फिर एक भोर मिलता है, भोर का अर्थ होता है एक भंवरा मिलता है दूध के रूप में, जो कि उद्धव जी आते हैं। तो देखो ये राग सारंग पर आधारित पद है। गोपियाँ उद्धव से बोली, हमारे चित्त को चुराने वाले हमारे श्याम सुंदर ही हैं, उन्होंने टेढ़ी दृष्टि से हमारे चित्त को चुरा लिया है। हमने अपने हृदय में उन्हें भली भांति जकड़ कर रखा था, लेकिन उन्होंने तनिक मुस्कान बिखेर कर सारे बंधन तोड़ डाले हैं और स्वयं को मुक्त करा लिया है। इस प्रकार श्याम सुंदर हमारे हृदय से निकल गए हैं। तब हम गोपियाँ चौंक कर जाग गई और रात्रि का सारा समय इन आंखों में ही काट डाला, अर्थात रात भर जागती रही। जब सवेरा हुआ तो आपके रूप में, यानी कि उद्धव जी आए थे, आपके रूप में एक संदेश वाहक से भेंट हुई। सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को स्पष्ट कर दिया कि श्री कृष्ण हमारे सर्वस्व छीन कर ले गए, क्योंकि उनके अंतर्मन में श्री कृष्ण बसे हुए थे और श्री कृष्ण न मिलने की वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि उनका सर्वस्व छीन गया है। तो इसमें आपके प्रश्न भी बनेगा कि एक भोर, यानी कि इस पाठ में किसको भोरा भंवरा कहा गया, इस पाठ में किसको दूध कहा गया, तो इस पाठ में उद्धव को भंवरा दूध कहा गया। तो इसके स्या प्रसंग व्याख्या भी हमें पता होनी चाहिए कि इसकी प्रसंग क्या होगा, इसकी व्याख्या क्या होगी। फिर तीसरा पेरा देखें, पद 3, संदेशिनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जीते पति का पठे मधुबन को, बहुरी न शोध करे, केवे श्याम शिकाई प्रबोधे, के कहु बीच मरे, कागत करे मेघ मसी खूटी, सर दो लागी जरे, सेवा कसूर लिखन को आंदो, पलक कपाट अरे। अब इस प्रसंग में गोपियाँ अपनी व्यथा बता रही है कि किस प्रकार से उन्होंने दूध को भेजा था, या तो दूध बीच में ही रह गया है, या फिर कागज से जो
बरसात के मौसम में भीग गया है। और सूरदास भी, लिखने वाले सूरदास हैं, वो भी क्या है, अंधे हैं। तो देखिए भावार्थ, कोई गोपी कह रही है, सखी हमारे संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए हैं। गोपियों ने इतने संदेश भेज दिए हैं कि मथुरा के कुएं भी भर गए हैं। मोहन स्वयं तो संदेश भेजते नहीं और हमने जो भेजे वे फिर लौटे नहीं। गोपियां संदेश लिख लिख कर भेजती हैं, या तो वह संदेश है जो मोहन के पास में रुक जाते हैं, मोहन अपने पास में उनको रोक लेते हैं और खुद संदेश भेजते नहीं हैं। जितने यात्री हमने मथुरा भेजे हैं उन्होंने फिर हमारी खोज नहीं ली। या तो उन्हें श्याम सुंदर ने शिखा पढ़ाकर समझा दिया है, या वे बीच मार्ग में ही मर गए हैं, अथवा कागज वर्षा से गल गए हैं। कहाँ पर? मथुरा में। स्याही समाप्त हो गई है और दावाग्नि लगने से, दावाग्नि कहते हैं जंगल की आग को, जठराग्नि कहते हैं पेट की आग को, और वड़वाग्नि कहते हैं पानी में लगी आग को, यानी समुद्र में लगी आग को वड़वाग्नि कहते हैं। तो अग्नियां 3 प्रकार की होती है। दावाग्नि लगने से सरकंडे भस्म हो गए हैं। कलम बनाने का साधन सरकंडे होते हैं, कलम बनाने का साधन, जो कि जंगल में आग लगी थी वो भस्म हो गए। गोपियां ऐसा सोच रही है। तथा संदेश लिखने वाला सेवक सूरदास आंखों का अंधा है, उसके नेत्रों के पलक रूपी किवाड़ अड़ गए, यानी कि वह नेत्र नहीं खोल पाता, तो संदेश किस प्रकार से लिखेगा। अर्थात वहां संदेश लिखने के सब साधन क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए। यह बात कौन कहती है? गोपियां कहती है। गोपियां कहती है कि हमने जो संदेश भेजे वह मथुरा के कुएं भर गए हमारे संदेशों से, और हमारा जो संदेश वाहक है वो मथुरा में जाकर ही रह जाता है। मोहन उसको वापस नहीं भेजते हैं। और जैसे कि वहाँ की समुद्र की स्याही है जो सूख गई है, सरकंडे जल गए हैं, यानी कि लिखने के सब साधन है जो क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए। यहाँ तक कि लिखने वाला सूरदास भी क्या है कि अंधा है। तो किस प्रकार से वह वहाँ के पत्र जो लिखे जाएंगे। सूरदास ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगला पेरा देखें, चौथा पद, जिसकी राग है गनाक्षरी। उद्दो मन माने की बात, दाक छुराए छाड़ी अमृत फल, विषखारी विष खात। ज्यों चकोर को दही कपूर को, तजी अंगार अगात। मधुप करत गर को करी काठ में, बंद कमल के पात। ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात। सूरदास जाको मन जासो, सोई ताही सुहात। यानी कि सूरदास जी कहते हैं जिसका मन जैसा होगा उसको वैसा ही सुहाएगा, उसको वैसा ही अच्छा लगेगा। भावार्थ, राग नाक्षी पर आधारित सूरदास जी का यह पद बहुत लोकप्रिय है। इस पद का भावार्थ है कि मन पर नियंत्रण मुश्किल है, यानी कि अपना मन चंचल है, कभी इधर कभी उधर कहीं न कहीं घूमता रहता है। वह जिस पर भी बात जाए वही अच्छा लगने लगता है। अब गोपियों का मन है जो उद्धव पर आ गया है। अब उद्धव जी को सारी बात बताते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण के प्रति उसकी राग है, किस प्रकार से वह कृष्ण को प्रेम करती है। तो जो उद्धव जी को सारी बात बताते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यह तो मन के मानने की बात है कि किसी को कुछ अच्छा लगता है तो किसी को कुछ अच्छा लगता है। अब सर्प को ही ले लो, उससे दाग छुआरा व अमृत रस से परिपूर्ण फल अच्छे नहीं लगते हैं। सांप को आप कुछ भी डाल दो तो उसे वह अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए वह विष का सेवन करता है। इसी तरह यदि चकोर को कपूर दिया जाए तो वह उसका परित्याग कर अंगार को ही ग्रहण करता है। चकोर पक्षी है जो अंगारों को खाता है। भ्रमर काट को विदीर्ण कर उसमें अपना घर बना लेता है, यानी कि वह लकड़ी को काट करके उसका अपना घर बनाता है, लेकिन स्वयं कमल दल में बंद हो जाता है। भ्रमर क्या करता है? भ्रमर लकड़ी को काट करके उसमें अपना घर बनाता है और खुद ही कमल के फूलों में बंद हो जाता है। अब कमल की पंखुड़ियां तो बहुत कोमल होती है, फिर भी वह उसमें बंद हो जाता है, लेकिन लकड़ी को वह काट देता है। पतंगा दीपक को प्राणपण में से चाहने के कारण ही उस पर अपने प्राणों को न्योछावर कर देता है। कीट पतंगे होते हैं जो दीपक से प्रेम करते हैं, उसकी रोशनी से प्रेम करते हैं, लेकिन वह उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसकी ओर जाते हैं, लेकिन वहीं पर जल करके अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि जिसको जो रुचता है वह उसी को पाता है। किस प्रकार से वह उसकी ओर आकर्षित होता है और अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रति भी गोपियों का प्रेम एक कीट पतंगे के समान है। तो हमने इन चारों पदों का
भावार्थ समझा, चारों पदों के भावार्थ देखे, सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी, कवि परिचय पूछा जाएगा। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को जान लेते हैं। पहला प्रश्नोत्तर, दूत मिल्यो एक भोर। दूत मिल्यो एक भोर से क्या आशय, जैसे कि मैंने पहला दूसरा पद में बताया था कि यहाँ पर एक प्रश्न आएगा, दूत मिल्यो एक भोर, तो उसका आशय है उद्धव। फिर दूसरा प्रश्न है, नागर नवल किशोर, विशेषण किसके लिए है, तो आप बता सकते हैं श्री कृष्ण के लिए है नागर नवल किशोर। फिर तीसरा प्रश्न है, कृष्ण गौरी को संबोधन करके, कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं, तो कृष्ण गौरी संबोधन राधा के लिए कर रहे हैं। गौरी कौन, राधा। वैसे गौरी का अर्थ होता है पार्वती, लेकिन यहाँ कृष्ण गौरी का संबोधन राधा के लिए कर रहे हैं। सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया, तो सारे कृष्ण तोड़कर श्री कृष्ण है जो गोपियों के सारे बंधन तोड़ करके मथुरा चले गए हैं। कौन तोड़ करके गए, श्री कृष्ण। कहाँ गए हैं, मथुरा। गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला है, तो गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव रूपी दूत मिले, यानी कि उद्धव आए हैं। श्याम ने किसको सिखा कर वश में कर लिया है, श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने सभी संदेशवाहक यानी कि जो पथिक हमने यहाँ से भेजे थे उनको सिखा करके अपने वश में कर लिया है। यह बात कौन कहता है, यह बात गोपियाँ कहती है। फिर लघुतरात्मक प्रश्न देखिए, कृष्ण ने भोली राधा को अपनी बातों में कैसे उलझा लिया, यह था अपना पहला पद। श्री कृष्ण ने भोली राधा से कहा कि तुम कहाँ रहती हो, किसकी पुत्री हो, तुम हमारे साथ खेलने आओ। राधा को समझाते उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, हम तो जोड़ी बनाकर खेलने में ही मग्न रहा करते हैं। इस तरह मीठी और रसिक बातें कर उन्होंने राधा को उलझा लिया और अपने साथ खेलने के लिए ले गए। फिर प्रश्न 8वां आता है कि कृष्ण ने एक झलक में ही गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया, तो गोपियां उद्धव से कहने लगी कि श्री कृष्ण ने अपनी मधुर दृष्टि से तथा चंचल नेत्रों के कटाक्ष से हमारे हृदय में प्रेम प्रीति का प्रसार किया और सरस प्रेमपूर्ण बातों से हमारे मन को अपने वश में कर लिया। रसिक विहार से उन्होंने हमारे हृदय के भीतर गहरा प्रभाव छोड़ दिया। यानी कि किस प्रकार से श्री कृष्ण ने एक झलक में गोपियों को अपने वश में कर लिया, तो यहाँ पर गोपियों ने उद्धव को कहते हुए अपनी बात को यहाँ पर प्रकट किया है। फिर प्रश्न 9वां आता है कि मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए, तो गोपियां उद्धव से कहा कि हमने यहाँ से मथुरा की ओर जाते हुए पथिकों के हाथों अनेक संदेश भेजे, अनेक पत्थर एवं संदेशवाहक भेजे। हमारे अत्यधिक संदेश पत्रों तथा संदेशवाहकों से मथुरा के कुएं भी भर गए हैं, अर्थात हमारे संदेश पत्रों से वहाँ के कुएं भी भर गए हैं। लेकिन सभी संदेशवाहक जो श्री कृष्ण वहाँ पर उनको रोक लिया है, वह सिखा करके उनको वहाँ पर रोक लिया, उनको वापस नहीं भेजा है। फिर प्रश्न 10वां आता है, तजी अंगार अगात से क्या तात्पर्य है। चकोर पक्षी का यह स्वभाव होता है कि वह अंगारों को खा लेता है, अर्थात वह शीतल पदार्थों को त्याग करके अंगारों को खाने से अपनी भूख मिटाता है। उसे अंगारे ही अतिशय अच्छे लगते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं, अतः उनसे ही वह अपना पेट भरकर संतुष्ट है या हो जाता है। इस प्रकार जिसे जो प्रिय लगता है उसे वही सुहाता है। तो गोपियों को श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं तो उन्हें वही सुहाते हैं, वही अच्छे लगते हैं। निम्नदातक प्रश्न, श्री कृष्ण एवं राधा की प्रथम भेंट को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। श्री कृष्ण व राधा की प्रथम भेंट को लेकर भक्त कवि सूरदास जी ने वर्णन किया है। उसके अनुसार एक दिन किशोरी राधा ब्रज में खेलने आई। सूरदास जी के अनुसार एक दिन किशोरी राधा ब्रज में खेलने के लिए, तब उस श्री कृष्ण ने देखा और पूछा कि हे गौरी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, मैंने आज तक तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा। तो राधा ने तब प्रत्युत्तर में क्या कहा कि मैं अपनी पोरी पर खेलती हूँ, मैं इस ब्रज में क्यों आने लगी, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पर नंद जी का बेटा दही मक्खन की चोरी करता रहता है और बड़ा ही नटखट है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारा क्या चुरा लूँगा, तुम हमारे साथ खेलने चलो। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सरस बातों में प्रथम भेंट में ही राधा को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया और उन दोनों में प्रेम प्रीति का उद्रेक होने लगा। रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण ने राधा को अपनी बातों में पूरी तरह विमुग्ध कर लिया, उलझा लिया।
तो ये था अपना भावार्थ। आप इस भावार्थ को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। फिर अपना प्रश्न है 12वां, गोपियां कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही है, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो गोपियां उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण तो पक्के चोर हैं। उन्होंने सर्वप्रथम अपने प्रेम पूर्ण चितवन और चंचल कटाक्ष से हमारा मन चुराया है। उन्होंने प्रेम प्रीति के बल से हमारे हृदय को बलपूर्वक अपनी ओर आकृष्ट किया है। इस कारण हम उनके प्रेम बंधन में बंध गई हैं तथा रात दिन उनका ही ध्यान चिंतन करने लगी हैं। परंतु श्री कृष्ण ऐसे चोर निकले कि हमारे सारे प्रेम बंधन को तोड़कर यहाँ से मथुरा चले गए। ये थे अपने निबंधात्मक प्रश्न। फिर आगे क्या कहते हैं, हमने उन्हें अनेक संदेश भेजे परंतु उन्होंने हमारे संदेशों का कोई उत्तर नहीं दिया और न ही कोई संदेश भेजे। उनके द्वारा ऐसा रुख व्यवहार होने पर भी हमारा हृदय एवं मन उन्हीं पर अटका रहा है। इस कारण हम कुछ भी अच्छा नहीं लगता है या अब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मन को इस प्रकार चुराने वाला कोई साधारण चोर नहीं होता है। ऐसा चोर तो सदा व्यथित करता रहता है, सदा दुख देता है। गोपियों को अनेक तर्क देकर श्री कृष्ण को चोर सिद्ध करने का प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण को गोपियां हैं जो उद्धव के सामने चोर बता रही है और सिद्ध करने का भी प्रयास कर रही है। ये थे हमारे निबंधात्मक प्रश्न। फिर 13वां प्रश्न अपना भावार्थ का आता है, जो कि भावार्थ मैंने ऊपर आपको बता दिया है। तो ये पाठ पूरा का पूरा आपके समझ में आया होगा। एक बार दोबारा आप इसको वीडियो को आराम से ध्यान से देखिए। देखने के बाद में इसको आराम से अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारिए और साथ में इसको याद भी कीजिए। और इसी प्रकार से अन्य वीडियो देखने के लिए, अपने हिंदी अनिवार्य और व्याकरण के अन्य वीडियो देखने के लिए आप आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक नोखा का यूट्यूब चैनल है। कौन सा यूट्यूब चैनल है कि सभी ऑनलाइन कक्षाओं को आप अपने यूट्यूब के माध्यम से, कौन सा यूट्यूब चैनल, AVM नोखा के चैनल पर आप जाकर के उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए और आने वाले सभी के सभी वीडियो आपको निरंतर वहां पर मिलते रहें। तो अभी जाइए और लिखिए AVM नोखा। AVM नोखा लिखने के बाद में आप यह जाकर के और अपने यूट्यूब चैनल पर यह जाकर के सर्च कीजिए AVM नोखा। लिखने के बाद में आपको सभी की सभी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।